हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन की लाइन में जाना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो इसकी आगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एक कॉलेज आता है जो कि है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें सबसे पहले एग्जाम आपका होता है रिटन का। तो उस रिटन के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज हमने तैयार। Question number 1. Scoliosis is a postural deformity related with leg, hand, foot और vertebral column. तो scoliosis आपकी vertebral column की डिफॉर्मिटी है। इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हल्का सा एस शेप में कर्व आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. When is the International Women's Day celebrated worldwide? 8th of March, 8th June, 8th February और 8th of April. तो कब बनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे? 8th of मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3. अ डिसेबिलिटी मे नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्टिनेंस, डेक्स्ट्रिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, सोशल इंटरेक्शन, स्पीच, हेयरिंग और आईसाइट, मोबिलिटी, परसेप्शन और मेमोरी। तो बोलने, सुनने, सोचने या मूवमेंट करने में आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन में आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4. लोडोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड बैक, बैक कर्व, लेटरल बैक या फिर होलो बैक। तो लोडोसिस में क्या होता है, आपका जो पेट है वो हल्का सा बाहर की तरफ में आ जाता है, जिसका अनदर नेम है होलो बैक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5. आइडेंटिफाई द बोन इंजरी, स्प्रेन, ग्रेन स्टिक, लेक्रेशन और स्ट्रेन। तो जैसे कि सैम्पल पेपर 1 में मैंने आपको बताया था कि स्प्रेन किसकी होती है, लिगामेंट की इंजरी होती है, और स्ट्रेन है वो टेंडन की इंजरी होती है। लेक्रेशन होता है कट लगना। तो कॉमन सी बात है, क्या हुआ बोन इंजरी? ग्रीन स्टिक। ऑप्शन नंबर बी। तो ये ज्यादातर बच्चों में होती है। क्वेश्चन नंबर 6. Best method to enhance explosive strength in lower extremities is bounding training and depth jumps, long distance running, mud running या फिर sand running। तो आपकी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है किससे बढ़ाई जा सकती है? बाउंडिंग, ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. According to the training experts, strength gains come largely through आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, डिप्स एंड स्क्वाट्स, वेट ट्रेनिंग या फिर अपहिल रनिंग। तो किससे स्ट्रेंथ गेन की जा सकती है? वेट ट्रेनिंग से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज डिवाइडेड बाय मास या फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कैसे? अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9. ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डेफिशिट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर। तो ADHD किसके लिए स्टैंड करता है? अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10. इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896, 1904, 1900 या फिर 1924। तो ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 1896 एथेंस में स्टार्ट हुए थे, और इंडिया ने पार्टिसिपेट कब करा था? 1900 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11. बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज बाई एक्सल जॉइंट, ट्राई एक्सल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट या फिर यूनी एक्सल जॉइंट। तो बच्चों आपकी बॉडी में कई तरह के जॉइंट्स होते हैं, जैसे बाई एक्सल, ट्राई एक्सल, यूनी एक्सल।
जैसे यूनी एक्सल में एक मूवमेंट होती है, बाई एक्सल में 2 मूवमेंट और ट्राई एक्सल में कई मूवमेंट्स रहती हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका किस तरह का जॉइंट है? ट्राई एक्सल जॉइंट। अगर आपका हिप जॉइंट पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपका ट्राई एक्सल जॉइंट में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, होम रन इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, बेसबॉल, एक्वेटिक्स या फिर एथलेटिक्स। तो होम रन किससे गेम से रिलेटेड है? तो ये है बेसबॉल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेनिंग एडेप्टेशन ओनली टेक प्लेस इफ द ट्रेनिंग स्टिमुलस इज ग्रेटर देन द हैबिचुअल स्टिमुलस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड या फिर रिवर्सिबिलिटी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है आपका? प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ बोन इंजरी, टेंडन इंजरी, लिगामेंट इंजरी और मसल इंजरी। अभी पीछे इसका आंसर मैंने आपको बताया ही था, तो सबको पता चल गया होगा कि स्प्रेन आपकी लिगामेंट की इंजरी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, इज नॉट द पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? फिटनेस फेज, ट्रांजिशनल फेज, कॉम्पिटिटिव फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज। तो बेसिकली पीरियडाइजेशन में 3 फेज होते हैं। पहला होता है प्रिपरेटरी, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव और तीसरा होता है ट्रांजिशनल फेज। तो फिटनेस फेज हमारा कोई फेज नहीं होता है पीरियडाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 16, स्फिग्नोमेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ब्लड हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो किसके लिए यूज होता है ये हमारा? बीपी को मेजर करने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। सेकंड मैं पहले बता चुकी हूँ, और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड लॉ है इसका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, IAAF stands for International Amateur Athletics Federation, Indian Amateur Athletic Federation या फिर Indian Association of Athletic and Field Events या फिर International Association of Athletics Federation। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following are found to be most agile? जिम्नास्ट, डाइवर्स, स्विमर्स या फिर हाई जंपर्स। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन होता है? तो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम्नास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following is the first Indian to score a century in IPL? मनीष पांडे, गौतम गंभीर, सचिन या फिर राहुल द्रविड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीष पांडे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द मसल्स टेंडन सस्टेन एंगर इट विल प्रोड्यूस मेंटल डिस्ट्रेस, एचेस एंड पेन्स, मसल सोरनेस या फिर मसल टियर। तो जब हमारे मसल्स टेंडन खिंच जाते हैं तो क्या होता है? एचेस और पेन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, How many gold medal India won at 2018 Commonwealth Games? 22, 26, 25 या फिर 30। तो कितने गोल्ड मेडल आए थे हमारे? 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, टू विच स्पोर्ट्स 360 डिग्री फॉर्म इज एसोसिएटेड विद? हॉकी, जिम्नास्टिक्स, डाइविंग या फिर बी एंड सी बोथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिम्नास्टिक्स और डाइविंग में 360 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर बोन मैरो में। तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाए जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स में। क्वेश्चन नंबर 25, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोगेटेड बाय वॉटसन, हेनरी मोरिया, हुल क्लर्क, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसे अच्छे से समझ के आगे तैयारी भी करें। लगातार हम ऐसे ही सैम्पल पेपर्स के पार्ट्स डालेंगे जिसे आप पढ़कर अपने एंट्रेंस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।